Rahim. Now we are going to start with the metabolism of xenobiotics और detoxification. डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमें डिटॉक्सिफिकेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डिटॉक्सिफिकेशन वो बायोकेमिकल रिएक्शन की सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर और इजीली एक्सक्रीटेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसको टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो इजीली एक्सक्रीटेबल होते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में एक्चुअली ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो टॉक्सिक होता है वो हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा होता और बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता, तो हम उसको मोर सॉल्युबल यानी कि पोलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है और हमारे पास लेस टॉक्सिक हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को हमने रिप्लेस कर दिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन से. साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन मेनली हमारे पास लीवर होता है और ऑर्गेनेल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसके अलावा डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ से एक्सक्रीट होंगे? किडनी से और लेस फ्रीक्वेंटली वाया फेसेस और एक्सपायर्ड एयर. डिटॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फेज 1 रिएक्शन होते हैं, फेज 2 रिएक्शन होते हैं. फेज 1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं. यहाँ ऑक्सीडेशन होगी उस कंपाउंड की, यहाँ रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस. फेज 2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं, उस कंपाउंड को किसी मजीद कंपाउंड के साथ मिला देते हैं, लाइक ग्लूक्यूरोनिक एसिड कोई अमाइनो एसिड के साथ मिला दें, ग्लूटाथायोन के साथ मिला दें, सल्फेट, एसीटेट और मिथाइल ग्रुप इनमें से किसी भी चीज के साथ मिला के उसको पोलर कंपाउंड बना दें और पोलर कंपाउंड जब बनेगा तो वो एक्सक्रीटेबल हो जाएगा. सबसे पहले हमारे पास फेज 1 रिएक्शन आएगा. फेज 1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले उसके अंदर आएगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कैसे है? लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीफाई कर देते हैं. कैसे? लाइक मेथनॉल या अल्कोहल है, उसको हम फॉर्मिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देंगे. ज़ीनोबायोटिक्स का हमारे पास टोटल कंसेप्ट क्या है कि उसके ऊपर फेज 1 रिएक्शन होता है. सबसे पहले उस कंपाउंड की या तो ऑक्सीडेशन कर दी जाती है या रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस, फिर उसको कॉन्जुगेट किया जाता है विद डिफरेंट सब्सटेंसेस और फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है. अब ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले कंपाउंड है हमारे पास अल्कोहल. अल्कोहल के अंदर एक मेथनॉल हो गया. सेकंड में हमारे पास एथेनॉल हो गया. एथेनॉल को हम एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. फिर एल्डिहाइड की बात करते हैं. एल्डिहाइड जो है इनकी ऑक्सीडेशन भी हमारे पास एसिड ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइक बेंजल्डिहाइड और क्लोरल को हम बेंजोइक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास अमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स, इनको भी हम एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक एलिफेटिक अमाइन एलिफेटिक एसिड और यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. एनिलीन जो है वो पैरामाइनोफिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया. उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन जो है वो फिनोल और क्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैटाकोल और हाइड्रोक्सी क्यूनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए. उसके अलावा सल्फर कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दे. कोई ड्रग्स लाइक मेप्रोबामेट जो है वो हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर एक यूज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास हाइड्रोक्सी मेप्रोबामेट बन जाए और वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाए. ऑक्सीडेशन को अगर रिवाइज करें तो कौन कौन से कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है? लाइक अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, अमाइंस एंड डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंपाउंड, ड्रग्स. अल्कोहल्स के अंदर बताना हमने मेथनॉल, एथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल का कोई भी एक एग्जांपल हम याद कर सकते हैं. एल्डिहाइड के अंदर हम बता देंगे बेंजल्डिहाइड का. उसके बाद अमाइंस के अंदर हम एलिफेटिक अमाइन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन का, सल्फर कंपाउंड में ऑर्गेनिक सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है. और ड्रग्स के अंदर कौन सी है? मेप्रोबामेड, जो कि ट्रैंक्विलाइजर यानी कि बेहोशी की दवा के तौर पर यूज होती है. इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो हाइड्रोक्सी मेप्रोबामेड बनता है जो कि एक्सक्रीट होता है यूरिन में. ऑक्सीडेशन के अंदर एक प्रोटीन रोल प्ले करती है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450. साइटोक्रोम P450 जो है इसके अंदर मिक्स्ड फंक्शन होता है ऑक्सीडेज का, और हमारे पास कुछ ये रिएक्शन होता है कि कोई भी जो अल्केन या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो होता है, ये अल्केन का ही फॉर्मूला RH, अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, उससे बन जाएगा अल्कोहल और उससे वाटर और NADP पॉजिटिव बन जाएगा. इस तरह हमारे पास जो है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेशन के अंदर रोल प्ले करता है. ये हमारे पास इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो साइटोक्रोम P450 के हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स प्रेजेंट हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. इसके अलावा ये सारी हीमोप्रोटीन के अंदर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर साइटोक्रोम P450 होता है. हीमोप्रोटीन का मतलब ब्लड वाली जो होती हैं, जो हीम ग्रुप कंटेन करती हैं. तो ये साइटोक्रोम P450 जो है वो हमारे पास लिवर के अंदर हाई अमाउंट में लिवर के माइक्रोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. उसके अलावा ये हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट होता है NADPH से, NADPH पे. और हमारे पास साइटोक्रोम P450 जो है वो इंड्यूसिबल एंजाइम है जो कि सिंथेसिस कराता है. इसकी सिंथेसिस जो है वो कैसे इंक्रीज होती है? बाय ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटल जो है वो इसकी सिंथेसिस को बढ़ा देती है. और इसकी एक डिस्टिंक्ट स्पीशी है जिसको कहते हैं साइटोक्रोम P448, जो कि मैक्सिमम काम कब करती है? 448 पे. और ये हमारे पास किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेसिफिक है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्सिलेज. दोबारा से इसकी फीचर्स की बात करें तो हमारे पास इसकी मल्टीपल फॉर्म्स एक्सिस्ट करती हैं. ये हमारे पास हीमोप्रोटीन का कंपोनेंट है. साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोम ऑफ लिवर के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है. ये हमारे पास NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है. और ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइलकोलिन का भी पार्ट है. और हमारे पास यहाँ ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम है. इसकी सिंथेसिस जो है वो हमारे पास फिनोबार्बिटल ड्रग की इंडक्शन से बढ़ जाती है. और हमारे पास इसकी डिस्टिंक्ट एक स्पीशी है जिसका नाम है P448, जो कि 448 नैनोमीटर पे बहुत ज्यादा काम करती है. और ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काम करती है. सेकंड रिएक्शन फेज 1 का क्या था? रिडक्शन. यहाँ तो उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन नहीं हुई तो उस कंपाउंड की होगी रिडक्शन. लाइक पिक्रिक एसिड, उसकी रिडक्शन से पिक्रामिक एसिड बनेगा. क्लोरल, उसकी रिडक्शन से हमारे पास क्लोरल की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है. क्लोरल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास ट्राइक्लोरो एथेनॉल बनेगा और नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से अमाइनो बेंजीन बनेगी. थर्ड रिएक्शन क्या हो सकता है? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे.
लाइक कोई एस्टर है, कोई अमाइड है, ग्लाइकोसाइड है, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाएगा। लाइक एग्जांपल में हमारे पास एस्प्रिन, एस्प्रिन के अंदर जब वाटर ऐड करेंगे तो वो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एट्रोपिन, एट्रोपिन के अंदर ये ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन के अंदर यूज हो जाएगा। प्रोकेन जो है वो पैरामाइनोबेंजोइक एसिड और डायमिथाइल एथेनॉल के डाइथाइल माइनो एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो है वो डाइअल्काइल फॉस्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्रोलाइजेशन। उसके अलावा एसिटानालाइड जो है वो वाटर के एडिशन से एनिलीन और एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेशन जो है वो फेज 2 का रिएक्शन है। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में हमने क्या करना है, ये जो कंपाउंड हमने ऑक्सीडाइज, रिड्यूस या हाइड्रोलाइज किया है इसको हमने किसी और कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट कर देना है। लाइक सबसे पहला सब्सटेंस जो हमारे पास कॉन्जुगेशन के लिए यूज है वो है ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन मोस्ट कॉमन है। लाइक कोई भी अल्कोहल है उसके साथ हम यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड यूज करके और हम एंजाइम यूज करेंगे यूडीपी ग्लूक्यूरोनेट ट्रांसफेरेज, तो हमारे पास उस अल्कोहल की जगह, उसके H की जगह हमारे पास ग्लूक्यूरोनाइड लग जाएगा और यूडीपी अलग हो जाएगा। XOH यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है वो यूडीपी ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेज यूज करेगा और हमारे पास बन जाएगा XO ग्लूक्यूरोनाइड और साथ में यूडीपी। कुछ ड्रग्स जो हैं बहुत सारे लाइक बार्बिट्रेट्स वो एडमिनिस्टर जब करते हैं हम तो वो हमारे पास ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेज को इंड्यूस करते हैं और उससे हमारे पास ग्लूक्यूरोनाइड की फॉर्मेशन को ज्यादा करा देते हैं, यानी कि इस एंजाइम के ऊपर वो एक्ट करते हैं लाइक बार्बिट्रेट्स अगर एडमिनिस्टर करें और वो हमारे पास ग्लूक्यूरोनाइड की फॉर्मेशन ज्यादा करा देते हैं। एग्जांपल की बात करें, हमने कहा था कोई भी अल्कोहल हम लेंगे, कोई भी कंपाउंड लाइक फिनोल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, इन तीनों को हम यूडीपी ग्लूक्यूरोनाइड एसिड के साथ करेक्ट रिएक्ट कराएंगे। फिनोल से बन जाएगा फिनाइल ग्लूक्यूरोनाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल ग्लूक्यूरोनाइड, बिलिरुबिन से बिलिरुबिन डाइग्लूक्यूरोनेट और इनके साथ यूडीपी बन जाए। इन कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ है, कोई भी अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन यूज करें हम कॉन्जुगेशन के लिए, ये हम जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्जुगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। बेंजोइल को एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके एरोमेटिक एसिड है, इसके साथ ग्लाइसिन जब मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा हिप्यूरिक एसिड जिसको हम बेंजोइल ग्लाइसिन कहेंगे और OASH यानी कि विटामिन B5 बनेगा। फिर फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ ग्लाइसिन मिलाएंगे तो फिनाइल एसिट्यूरिक एसिड बनेगा। कोलिक एसिड के साथ मिलाएंगे ग्लाइसिन तो ग्लाइकोकोलिक एसिड यानी कि बाइल एसिड बनेगा। ग्लाइकोकोलिक एसिड ये एग्जांपल हमने पढ़ी हुई है बाइल एसिड की फॉर्मेशन के। उसके अंदर हमारे पास थर्ड कंपाउंड अब क्या है कॉन्जुगेशन के लिए, हमारे पास ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास काम करता है। जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक अल्काइल हैलाइड्स, अल्कीन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स और एपॉक्साइड, ये इन सबको कॉन्जुगेशन कराता है हमारे पास सिस्टीन ग्रुप ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है यहाँ पे काम करता है, इसका सिस्टीन रेसिड्यू जो है वो इनके साथ कॉन्जुगेशन काम कराता है। लाइक इसके अंदर 3 कंपाउंड होते हैं ना, ग्लूटाथायोन, ग्लूटामीन, सिस्टीन और ग्लाइसिन, ये तीनों मिलकर हमारे पास काम करते हैं। इसके अंदर सिस्टीन जो रेसिड्यू होता है वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेशन कराता है। कोई भी कंपाउंड जो हमने पहले कहे हैं लाइक अल्कीन्स, अराइल हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड जो है वो हमारे पास ग्लूटाथायोन के साथ मिलेंगे। उसके अंदर से हमारे पास अल्केन निकल जाएगा और GSH ट्रांसफेरेज जो है वो हमारे पास कन्वर्ट कर देगा उसको ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट कर देगा। फिर उसके अंदर से ग्लूटामेट बाहर निकल जाएगा, सिस्टीन ग्लाइसिन बन जाएगा, पीछे रह जाएगा सिस्टीन ग्लाइसिन में से ग्लाइसिन बाहर निकल जाएगा तो R जो है वो सिस्टीन के साथ लग जाएगा सिर्फ। फिर इसके अंदर हम जो है एसिटाइल को ऐड कराएंगे N-एसिटाइल ट्रांसफेरेज की फॉर्म में और हमारे पास मार्केप्चुरिक एसिड बन जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो हमने पहले बोले थे वो ग्लूटाथायोन से रिएक्ट करेंगे, उसके अंदर से अल्केन निकलेगा, फिर ग्लूटामेट निकलेगा, फिर ग्लाइसिन निकलेगा, फिर एसिटाइल को ऐड कराएंगे तो हम उसके अंदर से मार्केप्चुरिक एसिड बन जाएगा। फोर्थ कंपाउंड क्या है जिसके साथ कॉन्जुगेशन हो सकती है वो है हमारे पास ग्लूटामीन। ग्लूटामीन की अगर हम बात करें तो फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो ग्लूटामीन के साथ कॉन्जुगेट कराता है और हमारे पास मिथाइल ग्रुप है फिफ्थ जो है जिसके साथ कॉन्जुगेशन होती है। इसके अंदर हमारे पास सैम और एसिडिनोसाइल होम्योसिस्टीन बनता है। सैम जो है वो किसी भी अल्कोहल वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बन जाएगा मिथाइल ट्रांसफेरेज से होम्योसिस्टीन और मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सल्फेट जो है उसके अंदर हमारे पास एक है एक्टिव फॉर्म सल्फेट की, क्या होती है पैप्स फॉस्फोएडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट। इसके साथ हमारे पास जो है कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल जो है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन कर सकती है, फिनाइल सल्फेट बन जाएगा और फॉस्फोएडिनोसाइल फॉस्फेट बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ हमारे पास कॉन्जुगेशन हो सकती है। एसिटाइल को जो है वो एक्टिव फॉर्म है हमारे पास एसिटिक एसिड की जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर टेक पार्ट करती है। सल्फोनामाइड ड्रग्स जो है वो एसिटाइल को के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिटाइल सल्फोनामाइड बनेगा और OASH बन जाएगा। इसके अलावा थायोसल्फेट जो है वो हमारे पास टॉक्सिक साइनाइड जो है वो हमारे पास पॉइजन है, हल्का सा भी लेंगे तो हमारे पास जो है टॉक्सिक हो सकता है। साइनाइड को है फौरन, अगर कोई साइनाइड पॉइजनिंग का केस आया तो हमने फौरन क्या करना है, थायोसल्फेट का इंजेक्शन देना है। थायोसल्फेट का इंजेक्शन देने से क्या होगा कि थायोसाइनेट और सोडियम सल्फेट बन जाएगा और उसका पॉइजनस इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम टॉक्सिक हो जाएगा। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन बाय ड्रग्स के अंदर हमारे पास एक है लाइक कोई भी मेटल है ना उसकी अगर पॉइजनिंग होती है, आर्सेनिक, मर्करी या कैडमियम, तो हम एक इंजेक्शन होता है बाल ब्रिटिश एंटाइलविसाइड बाल एक इंजेक्शन है। ये हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये कंपाउंड बहुत यूज हुआ है। ये ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, वॉर के अंदर जो पॉइजन यूज होते हैं उसके लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है बाल ब्रिटिश एंटाइलविसाइड। इस कंसेप्ट को अगर हम रिवाइज करें तो बॉडी कैपेबिलिटी जिससे वो फॉरेन सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक और इजीली एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो जरूरी नहीं कि टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बने, लेस टॉक्सिक भी बन सकते हैं। और हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर प्राइमरीली जो है ये लीवर के अंदर होती है और इसके अंदर हमारे पास फेज 1 के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती है। फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन होती है। इसके अलावा बाल एक कंपाउंड है जो कि हमारे पास पॉइजन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन के तौर पे यूज होता है। कॉन्जुगेशन किन किन चीजों के साथ हो सकती है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटाथायोन, ग्लूटामीन, मिथाइल ग्रुप,
उसके अलावा सल्फेट, एसिटिक एसिड, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट किस लिए? साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह के लिए।